हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आप जानते ही हैं कि सावन का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा है और आज की इस वीडियो में एकादशी के इस विशेष दिन के लिए आपको 3 बहुत ही सरल से व छोटे से उपाय बताएंगे। आप इनमें से किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं। साथियों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये तीनों उपाय आपको सिर्फ एकादशी के दिन ही करने होंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि यदि आपके पास पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा, पैसा किसी न किसी बहाने से चला जाता है, चाहे आपका पैसा डॉक्टर के पास चला जा रहा है, कोर्ट कचहरी आदि जगहों पर खर्चा हो रहा है, जुआ में, मांसाहार में, व्यसन में इत्यादि जगहों पर खर्च हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी के दिन आपको एक बहुत ही सरल सा व छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में गंगा जी के जल को ले लेना है और उसी लोटे में आपको मात्र 7 बेलपत्र डाल देनी है। ध्यान से सुनिएगा, एक लोटे गंगा जल को आपको ले करके उसके अंदर 7 बेलपत्र आपको डाल देनी है और वह बेलपत्र लेकर के आपको चले जाना है शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर। अब उस लोटे के जल को आपको नंदीश्वर भगवान के चरण पर समर्पित कर देना चाहिए। गंगा जी को जो आप शिव जी के सामने जो नंदी जी रहते हैं उनके चरणों में जल को समर्पित करने के बाद आपको जो बेलपत्र उस लोटे में आपने 7 रखी थी उन सभी 7 बेलपत्र को आपको शिव जी पर समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के जो पैसे इत्यादि जगहों पर, चाहे जुए में, चाहे व्यसन में या किसी कारण से जो पैसा रुक नहीं रहा है, तो आपके घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके घर में धन की बहुत ही कमी है, धन किसी भी मार्ग से आ नहीं रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काम धंधे को लेकर के परेशान हैं आपका कोई भी व्यापार वो चल नहीं रहा है, आपने तमाम इंटरव्यू दिए हैं लेकिन इंटरव्यू भी नहीं निकल रहा है, तो विष्णुपदी का आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना होगा। अर्थात इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि आपको गंगा जी के जल में 7 पत्ते तुलसी जी के डालकर किसी भी नारायण जी के मंदिर में जा कर के श्री नारायण जी के चरणों के पास में, चाहे कृष्ण भगवान के पास में या नारायण जी के किसी भी रूप अर्थात चाहे राम जी के चरणों के पास में, किसी भी एक जगह पर आपको यह गंगा जल और उसमें जो 7 तुलसी जी की पत्तियां आपने डाली हैं उसे किसी भी पात्र के अंदर भर करके भगवान जी के चरणों के समीप रख देना चाहिए और थोड़ी देर रखे रहने के बाद आपको उसी जल को उठा करके किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी जो समस्या है, धन की कमी को लेकर के, पैसे की कमी को लेकर के, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपकी इस समस्या का समाधान महादेव हमेशा के लिए कर देंगे और भगवान विष्णु की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये सभी उपाय आपको एकादशी के दिन ही करते हैं। तो जो तीसरा उपाय है, यदि आपको लगे कि आपके घर में शांति है ही नहीं, कई घरों में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर बड़ा क्लेश हो जाता है, अशांति का माहौल बना रहता है, तो प्रयास करना होगा कि थोड़ी सी काला तिल, थोड़े से काले तिल के साथ में आपको ले लेना है 1 काली मिर्च और 7 लौंग। लौंग बिल्कुल सजी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो फूल होता है वो फूल सहित जो पूरी 7 लौंग आपको ले लेनी है। अब आपको क्या करना है कि इन थोड़ी सी काली तिल, 1 काली मिर्च और 7 लौंग को आपको अपनी हथेली पर रख लेना होगा। दाएं हाथ की हथेली पर रखने के बाद आपको आपका नाम व आपका गोत्र का नाम लेकर के किसी भी शिव जी के मंदिर जाकर के शिव जी पर यह सभी सामग्री समर्पित कर देनी चाहिए और अपने मन की कामना कर लेनी चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आप शिव जी पर यह सभी सामग्री नहीं चढ़ा पा रहे हैं, समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह सामग्री आपको शिव जी के द्वार अर्थात शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से महादेव आपके घर के सभी क्लेश को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी सब्सक्राइब करके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे इसी प्रकार की मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।